बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं और आज हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म से हम जिस शख्सियत को यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं, यकीनन समाज व माशरे की एक अहम और काम आने वाली शख्सियत, और जैसा कि बेशुमार अफराद अपने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने अपने तरीक़ाकार से और एक तरह से अपनी एक इल्मी, अदबी, समाजी व मिली खिदमत जो है वो पेश करने की सादत हासिल करते हैं, सादत हासिल कर रहे हैं। और बेशुमार अफराद बगैर किसी सताइश के, बगैर किसी हौसला अफजाई के, ना सताइश की तमन्ना, ना सिले की परवाह, बगैर किसी सिले के आखिरत को संवारने के लिए जो है वो एक बेहतरीन तरीके से अपनी खिदमत जो है वो पेश कर रहे हैं। इन्हीं शख्सियात में हमारे दरमियान, हमारे अपने शहर की एक इंतहाई सुलझी हुई, इंतहाई मिलनसार और इंतहाई काम करने वाली शख्सियत जो है वो आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जलवा अफरोज़ है। मेरी मुराद है मोहतरम तनवीर दिलकश साहब से। आप जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और दिलकश इस्लामिक सेंटर जो है वो चला रहे हैं। मैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। और जिस वक्त मैंने आपके काम को देखा और महसूस किया तो यकीनन मुझे दिली खुशी हुई, और जब हमारे नाज़रीन आपके काम को देखेंगे तो यकीनन वो भी खुशी और मुसर्रत का इजहार करेंगे और आपकी सताइश करेंगे, आपकी सराहना करेंगे। और यकीनन इसका सिला जो आप काम कर रहे हैं ये अल्लाह ताला जो है वो आपको अपना इसका सिला नवाजेगा और यकीनन आपको ज़िंदगी और आखिरत में कामयाबी और सुरखरुई मिलेगी। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि दिलकश इस्लामिक सेंटर, ये जो आपने एक सेंटर कायम किया है, ये कब कायम किया आपने और इस सेंटर का मकसद क्या है, इसका काज क्या है? सर, आपने मेरे लिए जो भी कहा अल्लाह पाक इसे कबूल करे। दिलकश इस्लामिक सेंटर हमने एक छोटी सी क्लास शुरू की थी, जब ही इसका नाम रखा था, और करीब 2 साल पहले ये चीज़ कमालपुर ये इस महल्ले में बीचों बीच में बच्चों के लिए नियत ये थी कि कॉरपोरेशन की स्कूल के जो बच्चे होते हैं जो तालीमी मामले में थोड़ा पिछड़ जाते हैं तो उनको एक सहारा दिया जाए और उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और इसका मकसद ही यही है कि बच्चे एक खुददार ज़िंदगी गुजार सके। लड़की हो तो वो भी यानी हालात से ना टूटते हुए हालात का यानी मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो जाए, और लड़का भी हो तो वो भी मतलब एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सके, चाहे वो चीज़ किसी जगह नौकरी कर हो या कारोबार कर हो, लेकिन उसे पढ़ना लिखना आएगा तो चाहे नौकर भी होगा तो एक इज़्ज़तदार होगा और यानी ताजिर भी होगा तो इज़्ज़तदार होगा। बहुत ही अच्छी बात बतलाई कि एक अहम काज लेकर, एक अहम मकसद लेकर जो है वो आप अपनी एक दिलकश इस्लामिक सेंटर को कायम किए हुए हैं और उसे चला रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो तालीमी काबिलियत है या जो आपका कारोबार है या जो आपकी मसरूफियात जारी हैं, तो इसके दरमियान में ये इस्लामिक सेंटर आप किस तरह से चला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12वीं जमात तक की तालीम हासिल किया हूँ और माशाल्लाह घर का कारोबार है, हम लोग मेहंदी का कारोबार करते हैं और अल्लाह पाक ने वक्त में भी काफ़ी बरकत दिए हैं और पैसे में भी काफ़ी बरकत दिए हैं। तो सुबह मैं दुकान खोल 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकान संभालता हूँ, उसके बाद 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं अपने ट्यूशन में वक्त देता हूँ, फिर वापस यानी मतलब मैं बीवी बच्चे कारोबार के साथ रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ ये इस्लामिक सेंटर चला रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस सेंटर के ज़रिए से, दिलकश इस्लामिक सेंटर, इसके ज़रिए से क्या क्या काम अंजाम दिए? अभी तो फ़िलहाल बच्चों में सिर्फ तालीम का मामला है। बच्चों को एक डीएड टीचर के ज़रिए उर्दू और मराठी पढ़ाई जाती है। एक एमएससी टीचर एमएससी किए हुए हैं
उनके ज़रिए से इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाया जाता है, और एक आलिमा है, उनके ज़रिए से दीनियात की तालीम दी जाती है। और बच्चों का 21वें दिन पर टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें, खेल के सामान और कभी कभी नकद रकम भी इनामात में दी जाती है, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो और वो लगन से तालीम हासिल करें और वो तालीम उनके लिए आगे फ़ायदामंद साबित हो। जो हमारा सबसे मेन मकसद है कि इन बच्चों को इल्म नाफे का हुसूल आसान हो। इस सेंटर में दाखिले का अमल किस तरह से पूरा किया जाता है? बच्चे किस तरह से आकर इसमें दाखिला हासिल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब बस्ती में जाकर, और हमारे लिए जो मुनासिब बच्चे होते हैं, मतलब मेरा मकसद ये है कि मैं मुफ्त में तालीम दूं। अच्छा, माशाअल्लाह। उसके लिए मैं चाहता हूं कि जो उसके लिए मुनासिब हो, मैं उन बच्चों को उनके घरों से जाकर, उनके महलों में, उनके दरवाजे तक जाकर उन बच्चों को मैं अपने यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ। ये अहम कारनामा आप अंजाम दे रहे हैं कि शहर अजीज़ में बेशुमार कोचिंग सेंटर्स हैं, बेशुमार ट्यूशन क्लासेस हैं, बेशुमार स्कूल्स हैं, जहाँ पर बेदार मग़ज़ वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए भेजते हैं। लेकिन दिलकश इस्लामिक सेंटर का जो एक ख़याल और जो एक काज यहाँ पर जारी है वो ये है कि यहाँ के हमारे तनवीर साहब जो हैं वो बज़ात खुद गरीब पिछड़ी हुई बस्तियों में जाते हैं और जाकर वहाँ पर ऐसे तलबा को तलाश करते हैं जो ख़ास तौर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलों में ज़ेर तालीम है, जहाँ पर वो अपनी माशी कमज़ोरी की बिना पर बोलिए या वालिदैन की कम तालीम की बिना पर बोलिए, वो तालीम से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट अदारे हैं, इन प्राइवेट अदारों में थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त के साथ और बेहतरीन अंदाज से जो है तालीम का नज़्म किया जाता है, तो वो बच्चे जो है वो तालीम से बेबहरा ना रह जाएं, वो बच्चे जो है तालीम में पीछे ना रह जाएं, ऐसा सोचकर हमारे तनवीर साहब जो हैं वो गरीब बस्तियों में जाकर जो कम पढ़े लिखे वालिदैन के बच्चे हैं उन्हें तलाश करके वो उनको थोड़ा सा पुशअप करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तालीम की लहर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम आप अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश की जाती है कि यकीनन एक बड़ा काम जो है वो आप अंजाम दे रहे हैं। हमारे नाज़रीन को आप ये बतलाएं कि क्या यहाँ इस्लामिक सेंटर, दिलकश इस्लामिक सेंटर में एडमिशन के कुछ शराइत हैं या कोई फ़ीस वगैरह है? जैसे दाखिला फ़ीस होती है, एडमिशन फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस होती है, तो क्या कोई फ़ीस भी ली जाती है? हम इस वक्त 5वीं जमात से 9वीं जमात के तालिबात को पढ़ाना चाहते हैं और फ़ीस का कोई मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इन बच्चों की दुआई से हमें बहुत कुछ मिल रहा है और मतलब हमारी दुनिया भी इनसे ही चल रही है और इंशाअल्लाह आखिरत भी इन्हीं के ज़रिए हमारी संवर जाएगी। माशाअल्लाह। हम फ़ीस, दाखिला फ़ीस या ट्यूशन फ़ीस के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह का कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता है और अल्लाह पाक के दिए से मतलब दिलकश मेहंदी कौन के रूह रवा मौलाना सिराज अहमद मिल्ली साहब ने अपना इतना वसी और अरीज़ घर बिल्कुल बेला मुआवजा इन बच्चों के लिए वक्फ किया है और वो भी पावर बिल या किसी भी बिल के नाम पर भी 1 रुपया नहीं लेते हैं माशाअल्लाह। और अपने घर की खादमाओं के ज़रिए भी वक्तन फ़ौक्तन साफ़ सफाई का काम करवा देते हैं। और रही बात कि इस जगह पर मतलब टीचरों की तनख्वाहें भी मतलब अल्लाह पाक ने बहुत बरकत दी है, तो मैं खुद भी अपनी जेब से उसको पूरा करता हूँ और इस काम को देखते हुए मेरे चंद दोस्त भी मेरे साथ आना चाहते थे, तो उन्होंने भी अब इस मामले में मेरा माली ताउन करना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मतलब एक साहब के पैसे से अब हम लोग कुछ बच्चों को हुनर सिखाने का इरादा कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कुछ बड़ी रकम दी है तो बच्चों में कुछ हुनर आ जाए ताकि मुश्किल हालात में वो एक खुददार और इज़्ज़त वाली रोज़ी 2 वक्त का पैसा कमा सके, हाँ 2 वक्त की रोटी कमा सके। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो अल्लाह पाक उन दोस्तों को भी जज़ाए खैर अता करे। गुज़िश्ता 2 सालों से दिलकश इस्लामिक सेंटर के नाम पर जो है अपनी जेब ख़ास से
अपने कारोबार से और अपने जो घरेलू जो अपनी तजारती सरगर्मियां हैं, आप उसके ज़रिए से जो रकम, एक मुतय्यना रकम जो है वो आप अपने इस फलाही काम के लिए, एक इल्मी काम के लिए वक्फ किए हुए हैं। वहीं पर आपके इस काम को देखते हुए, वहीं पर आपके इस तरीक़ाकार को देखते हुए जो है आपके दोस्तों ने भी आपका साथ देने की कोशिश की, तहैया किया और कुछ ने मतलब साथ भी दिया है। और अब इस काज को और वसी पैमाने पर जो है हुनरमंदी की शक्ल में जो है वो तलबा तालबात को और मज़ीद कुछ हुनर, कोई रोज़गार का ज़रिया इनका हो जाए, अभी से जो है इनके ऊपर ये कोशिश जारी है। ये यकीनन लायक तहसीन, काबिल तक़लीद अमल है जो कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से पेश कर रहे हैं, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी देखकर उनके अंदर भी कोई तहरीक जागे, कोई एक बेदारी आए, ताकि वो भी अपना काम, अपना फलाही काम, अपना एक तरह से इल्मी और तालीमी काम, हमारी कौम को तालीम की बेपनाह ज़रूरत है, बेइंतहा ज़रूरत है, और उस काम को यहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज में, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी नाम नमूद के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मुफाद के यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिसकी जितनी सताइश की जाए उतना कम है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बतलाएं कि यहाँ का पढ़ाई का तरीक़ाकार क्या है, कौन कौन सी जमात के बच्चे आते हैं, कैसे तालीम होती है और कौन कौन से मज़ामीन यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। करीब 80 बच्चे हैं हमारे पास, और इन बच्चों को हमने थोड़ा जांच कर उनकी तालीमी काबिलियत के हिसाब से 3 डिवीज़न बनाए हैं, अव्वल, दुअम, सुअम इस नाम से, और कमज़ोर बच्चे, मीडियम बच्चे और ज़ईन बच्चों का। और हमारे पास 3 मुअल्लिमात हैं जो इन बच्चों को 45-45 मिनट के पीरियड के हिसाब से इन बच्चों को पढ़ाते हैं, और आखिरी के 15 मिनट वो बिल्कुल ही कमज़ोर बच्चों को लेकर लिखने के तरीके से सिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात बतलाई कि एक तरह से 3 मुअल्लिमात को आपने रोज़गार भी फराहम किया है, आप अपनी जेब ख़ास से उनकी तनख्वाहें भी दे रहे हैं, और साथ में उनकी जो काबिलियत है, सलाहियत है, वो अपनी सलाहियतें जो है वो इन तलबा में सर्फ कर रहे हैं, जहाँ पर इंग्लिश मज़मून, जहाँ पर मैथ्स मज़मून, मराठी मज़मून, उर्दू मज़मून, और इसी के साथ साथ दीनियात का जो एक अहम फरीज़ा जो है वो यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। ये वाकई में एक तरह से हमारे नाज़रीन के लिए एक ज़बरदस्त पैगाम होगा कि हम किस तरह से अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए जो है वो अपने वक्त को, अपने पैसे को और अपने हुनर को और अपने दिमाग से हम किस तरह से अपनी कौम के लिए हम मुफीद बन जाएं, हमारी अपनी ज़ात जो है वो किस तरह से जो है वो फ़ायदामंद हो जाए हमारे अपने लोगों के लिए, ये बहुत बड़ा काम है। बहरहाल इस तरह से आप इस दिलकश इस्लामिक सेंटर को चला रहे हैं। यहाँ पर मैंने अभी दौरा किया तो देखा कि 3 क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पर तलबा व तालबात उर्दू, मराठी, इंग्लिश, मैथ्स और दीनियात की जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर टेबल वगैरह का भी नज़्म है, और एक तरह से बैठकर जो है यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर जो है वो तालीम दी जा रही है। सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपके अज़ाइम क्या हैं, आप मज़ीद क्या करना चाहते हैं। मैं तालीम के मामले में बहुत डिग्री लेवल पर तो बच्चों को पहुंचाने की उतनी कोशिश या इरादा नहीं है मेरा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर लड़की इतना पढ़ना लिखना जान जाए कि वो जब बड़ी हो और माँ बने तो अपने होने वाले बच्चे को अपने साथ लेकर कम से कम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक का वो अपने बच्चे को साथ लेकर बैठकर पढ़ाए, ताकि वो बच्चा चौथी तक माँ के निगरानी में पढ़े तो बच्चा एक कॉन्फिडेंट हो जाएगा। फिर आगे वो बच्चा अपने खुद से आगे की अच्छी तालीम हासिल कर सकता है। जो बचपन में कॉन्फिडेंस माँ के ज़रिए मिलना चाहिए वो ये ऐसी माँ बने। और मैंने पिछले मरतबा लड़कों की भी क्लास शुरू की थी, तो लड़कों की क्लास में भी यही मेरा मकसद था कि बच्चे कम से कम इतना पढ़ना लिखना जान जाए कि अगर इंग्लिश मराठी पढ़ना लिखना आ गया तो कोई दुकानदार उन्हें ऐसे डिलीवरी बॉय जॉब दे सकता है, या मैथ्स उनका अच्छा हो तो ऐसे काउंटर पे भी बच्चे को बिठा सकता है। मतलब हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 200-500 रुपये भी कमा नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे इस लायक हो जाए कि
1000-2000 रुपये हफ्ता कमा सके, वो भी खुददारी से। यकीनन बहुत ही अच्छा अज़्म लिए हुए, बहुत ही अच्छा काज लिए हुए दिलकश इस्लामिक सेंटर जो है वो अपनी अच्छाइयों के साथ जो है यहाँ पर अपने शहर के तलबा तालबात के लिए जो है बेहतरीन काम अंजाम दे रहा है, जिसकी जितनी सताइश और जितनी सराहना की जाए उतना कम है। आज हमें ये मालूमात मिली तो हमने चाहा कि हमारे नाजरीन भी इस बात को महसूस करें कि हम किस तरह से खिदमत खल्क का काम अंजाम दे सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों की हौसला अफजाई के लिए यकीनन हमा वक्त तैयार होता है और हम अच्छाइयों को, समाज और माशरे की अच्छाइयों को अपने इस प्लेटफॉर्म से पेश करने की एक अदना सी कोशिश में है। देखिए हम कहाँ तक कामयाब होते हैं। हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी नेक दुआएं मोहम्मद तनवीर साहब के साथ है, इनके दिलकश इस्लामिक सेंटर के साथ है कि ये जो काज लेकर चल रहे हैं, जैसा कि आपने बतलाया कि आप बिलखुसूस लड़कियों की तालीम पर फोकस किए हुए हैं और जो लड़कियां हुनरमंद नहीं हैं आप उसके भी ताल्लुक़ से तवज्जो कर रहे हैं और उन्हें हुनरमंद बना रहे हैं ताकि वो समाज माशरे में अपना एक रोज़गार भी कर सकें और अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को वो एक तालीम से जोड़े रखें। ये एक तरह से बेहतरीन काम, बेहतरीन काज दिलकश इस्लामिक सेंटर की जानिब से जारी है। यहाँ की जो मुअल्लिमात हैं, जो खिदमात दे रही हैं, कम तनख्वाह में वो अपनी खिदमात पेश कर रही हैं, ये भी बड़े एजाज़ की बात है। अपनी खिदमात के ज़रिए से जो है वो समाज और माशरे के जो बच्चे हैं, जो तलबा हैं, जो जिन्हें तालीम से रग़बत है, उन्हें मज़ीद पुशअप कर रहे हैं, उन्हें मज़ीद हौसला दे रहे हैं और ये एक बेहतरीन ज़रिए निजात आखिरत बनकर जो है ये अपना काम यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिस तरह से मोहम्मद तनवीर साहब का हाथ यहाँ पर सुर्ख है, इसी तरह से जो है ये इन्हें सुरखरुई अल्लाह ताला दे और इन्हें हर काम में, ज़िंदगी में, आखिरत में हर जगह सुरखरू करे। ये मेहनत कश हैं, ये अपनी मेहनत से अपना रोज़गार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। दिलकश मेहंदी कोन के नाम से आपकी फ़र्म जारी है और उसी से आप अपने जो अखराजात हैं, घरेलू ज़रूरियात हैं, आप उसको पूरा कर रहे हैं। आप अपने पूरे ख़ानदान को संभाले हुए हैं, अपने वालिदैन के साथ इस जगह पर रह रहे हैं और यहीं पर अपना वसी घर को एक बेहतरीन इस्तेमाल के ज़रिए, अपने वसी घर को एक बेहतरीन इस्लामिक सेंटर बनाकर जो है, नीचे मकान है और ऊपर इस्लामिक सेंटर इस तरह से खुली हुए माहौल में, आसमान के नीचे और दीगर कमरों में ये क्लासेस जारी हैं और एक तरह से यहाँ पर ग्रीन जो है गार्डनिंग भी थोड़ी सी की गई है, बेहतरीन माहौल फराहम किया गया है और बच्चों को खुद घरों से जाकर तलाश करके लाकर जो है उन्हें फ्री ऑफ चार्ज तालीम दी जा रही है। यकीनन मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर में ये पहला ऐसा इस्लामिक सेंटर है जहाँ पर इतनी ज़बरदस्त खिदमत खामोशी से अंजाम दी जा रही है। ये तो हमारी खुशकिस्मती कि हमें ये मुयस्सर आए और हमने इनको जाना और हम इन्हें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये काम हमारे नाजरीन का है कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि न सिर्फ ये काम मालेगांव शहर में हो बल्कि ये काज जो है वो बैरून शहर आसपास के इलाकों से निकलकर पूरे महाराष्ट्र में फैल जाए और पूरे महाराष्ट्र से पूरे मुल्क में फैल जाए और खुसूसन जो लड़कियों की तालीम है इस तरह से लोग अपनी खिदमत अंजाम दें और एक तरह से तालीमी बेदारी का माहौल बने। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमें इनायत किया और अपने पूरे काज को, अपने पूरे काम को यहाँ पर हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया। यकीनन ये बहुत ही मुबारकबाद का मुस्तहिक काम है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।